Dear students of class 5th, I am starting your new chapter number 8, measurement of your science book. सबसे पहले देखो मेजरमेंट होता क्या है. There are so many instances when one needs to measure the time, length and distance. Any quantity that can be measured is called a physical quantity. Length, mass, capacity, time, etc. are some common physical quantities. Measurement is the process of finding the magnitude of a physical quantity. तो measurement क्या होता है? Measurement is the process of finding the magnitude of a physical quantity. कोई भी physical quantity जिसको हम measure कर रहे हैं उसके magnitude का पता लगा रहे हैं कि वो कितनी है, उस मेथड को, उस प्रोसेस को हम मेज़रमेंट कहते हैं. ठीक है. अब जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हो, आप सपोज़ आप कपड़ा खरीदने गए हो, ठीक है, तो कितने मीटर कपड़ा चाहिए आप शॉपकीपर को बताओगे, तो आप लेंथ को मेज़र करा रहे हो. ठीक है. आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में आपकी रीडिंग आती है ना, ओडोमीटर के थ्रू, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है किलोमीटर में, है ना. और टाइम आप किस में देखते हो? घड़ी में देखते हो, क्लॉक में, है ना. तो रिस्ट वॉच वगैरह भी लोग वियर करना अच्छा लगता है कि भाई हाँ हमें पता चल सके कि इस टाइम पे हमने यहाँ पहुँचना है, तो क्या टाइम हो गया है हमारा. तो इस तरह से टाइम, लेंथ, डिस्टेंस जो है, ये क्वांटिटीज़ जो हैं, इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़. जिस क्वांटिटी को हम मेज़र कर पाते हैं, दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. और इस प्रोसेस को टू मेज़र द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के मेथड को, प्रोसेस को बोलते हैं मेज़रमेंट. तो लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, दीज आर सम कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज़. ये हमारी कुछ कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में मेज़र करते हैं. कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम. जैसे 1 लीटर दूध खरीदा मैंने, 2 लीटर दूध खरीदा, आता है ना दूध वाला आपके पास, तो आप कहते हो भैया आज मुझे 1.5 लीटर चाहिए, तो दिस इज कैपेसिटी. इट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. दिस अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट. द यूनिट आर मोस्टली चूजन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस और सम लॉजिक. ईच मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ a number describing the numerical values of the measure, the unit in which that quantity is measured. देखो जब भी आप मेज़रमेंट करते हो तो क्या होता है, जैसे आप सपोज़ आप मम्मा के साथ गए हो, सब्ज़ी मंडी गए हो सब्ज़ी खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना बैलेंस उठाएगा, एक साइड तो रखेगा, आपकी मम्मा बताएंगी कि मुझे 1 किलो गोभी दे दो, है ना, तो एक साइड तो वो वही वाली वेजिटेबल रख देगा जो आपने मेज़र करानी है, और दूसरी साइड क्या रखेगा, एक पत्थर जैसी चीज़ रखेगा, है ना, स्टोन सी. तो वो क्या है, आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी है, उसका वेट 1 kg है. तो आप बोलोगे ना ये 1 kg का 1 kg एक साइड रख दिया, दूसरी साइड क्या रखेगा, वो उस सब्ज़ी को रखेगा और फिर उसको मेज़र करेगा. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वेजिटेबल जो होगी वो मेज़र हो जाएगी, वो उसको थोड़ा कम या ज़्यादा करके उसके बराबर ले आएगा. ठीक है. तो एक अनफिक्स्ड क्वांटिटी को एक फिक्स्ड क्वांटिटी से आपने कंपेयर करके मेज़रमेंट कर दी. फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है, जो उसने वज़न रखा था वहाँ पर, और दूसरी साइड जो अनफिक्स्ड क्वांटिटी है वो क्या है आपकी, वो वेजिटेबल दैट टू बी मेज़र्ड, जिसे हमने मेज़र करना है, तो वो सब्ज़ी को कम या ज़्यादा करके उसके बराबर ले आएगा और आपको मेज़र करके वो पकड़ा देगा. ठीक है. तो ये जो आपका जो एक साइड उन्होंने वज़न रखा था वो आपका एक यूनिट है 1 kg. ठीक है. 1 kg के बराबर ही उसने आपको वेजिटेबल मेज़र करके दे दी. अब बेटा ये जो यूनिट्स होते हैं 1 kg, है ना, या फिर 1 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो 1 मीटर वो जो आप स्केल यूज़ करते हो या फिर इंच टेप वगैरह पे देखते हो, है ना, 1 मीटर है, 1/2 मीटर है, 2 मीटर है, तो वो आपकी यूनिट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं.
और ये यूनिट्स जो होते हैं दे आर चूजन, वैसे तो आजकल जो है वो हमारा बिल्कुल टोटली जो है ये सारा साइंटिफिक वैल्यूज़ पे बेस्ड है, दैट इज़ सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन, ठीक है। बट पहले जो है वो इसे कुछ हद तक लॉजिकली भी लेते थे। जैसे पहले जो है ये मेज़रमेंट की टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी, तो लोग अपने हैंड स्पैन से, जैसे हाथ नाप लिया ना कि एक हाथ 2 हाथ, लेकिन वो करेक्ट मेज़रमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबका हैंड स्पैन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो हम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, वी हैव टू टेक इट साइंटिफिकली, ठीक है। तो हर मेज़रमेंट में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट का, एक उस क्वांटिटी को हम किस यूनिट में मेज़र कर रहे हैं वो यूनिट साथ में लगता है। कैसे? जैसे मैंने बोला 2 kg एप्पल्स, तो 2 मेरा क्या है, 2 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड व्हाट इज़ द kg? kg इज़ द यूनिट इन विच द मास इज़ मेजर्ड। मेरा मास जो है वो kg में रिप्रेजेंट होता है, kg में मेजर्ड होता है। तो 2 kg मीन्स 2 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज़ द यूनिट दैट रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अब देखो डायग्राम में, देखो स्लाइड के अंदर जो फोटोज दिखाई हुई हैं, अ टेलर टेक्स द मेजरमेंट ऑफ द पर्सन एंड द क्लोथ टू नो वेदर इट इज सफिशिएंट टू मेक द रिक्वायर्ड ड्रेस। एक लड़की जो है वो टेलर के पास गई है अपना फ्रॉक सिलवाने के लिए, अपने कपड़े सिलवाने के लिए। तो टेलर उसका जो वो क्लोथ लेके जाएगी ऑटोमेटिकली उसको मेज़र करेगी कि कितना क्लोथ है, तो क्या वो क्लोथ सफिशिएंट है उसकी ड्रेस बनाने के लिए, ठीक है। तो टेलर टेक्स द मेजरमेंट ऑफ द पर्सन, उसने कितनी लेंथ रखनी है, कितनी ब्रेथ रखनी है, कितना वेस्ट साइज रखना है, वो उस इंच टेप से मेज़र करेगी, है ना। तो वो क्लोथ को फिर मेज़र करेगी कि क्या क्लोथ उतनी लेंथ ब्रेथ दे सकता है जितनी उस बच्चे ने, मतलब जितनी उस बच्चे की बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है रिक्वायर्ड ड्रेस बन सकती है या नहीं बन सकती, दैट शी हैज़ टू नो। दूसरे वाले फोटो में देखो, अ कारपेंटर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ टू मेक अ डोर कबर्ड और अ कबर्ड। तो कारपेंटर के पास अगर कोई लकड़ी पड़ी हुई है, उसे उसकी टेबल बनानी है, तो ऑटोमेटिकली वो जो टेबल की लेंथ ब्रेथ है उसे मेज़र करना पड़ेगा और उसको भी मेज़र करना पड़ेगा जो वुड उसके पास रिक्वायर्ड है, कि क्या उस वुड से उसका डोर या कबर्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये किस तरह से बन सकता है। तो द मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एनीथिंग, तो मेजरमेंट्स आर नेसेसरी। For example, if the distance of your school from your home is 3 kilometer, then 3 is the number and kilometer is the unit of length, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया था 3 kg का, 4 kg का। इसी तरह से ही आपकी बात है कि अगर आपके घर और आपके स्कूल के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 3 तो आपका नंबर है, 3 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोमीटर ये बता रहा है कि लेंथ को हम मेज़र किस में करते हैं, किलोमीटर में, ठीक है। तो 3 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस। अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कम्प्लीटली ओनली इफ़ इट शोज द नंबर एंड द यूनिट, अदरवाइज इट इज़ इनकम्प्लीट। For instance, in the above example, if one write the distance of the school from the home is 3 or it is kilometer, then the measurement does not give the complete information. अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपके घर और आपके स्कूल में कितना डिस्टेंस है, आपने बोला मैडम 3, तो मुझे क्या पता आप क्या बता रहे हो, क्योंकि मेज़रमेंट के तो अदर यूनिट्स भी होते हैं, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि व्हाट यू आर वांट टू से, है ना। तो 3 किलोमीटर मुझे पूरा बोलना पड़ेगा, 3 मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताएगा और किलोमीटर उस यूनिट को बताएगा जिसमें उसको हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तभी करेक्टली पता चलेगा। और अगर सिर्फ किलोमीटर वर्ड बोला, 3 नहीं बोला, तब भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। और 3 बोला, किलोमीटर नहीं बोला, तब भी इनकम्प्लीट है। तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट तभी होती है जब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ वो यूनिट भी बताया जाए कि किस यूनिट में आप उस डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हो या उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हो। तो दोनों चीज़ों का बताना ज़रूरी है। वाई मेजरमेंट इज़ नेसेसरी।
मेजरमेंट क्यों जरूरी है? वी कैन नॉट मेजर ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट. It is not easy to know the exact length, mass, capacity, time or temperature by mere observation. However, some rough estimates can be made. देखो बिना मेज़र किए तो एक्यूरेट मेज़रमेंट का पता लगाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ, एग्जैक्ट मास और एग्जैक्ट कैपेसिटी या टाइम या टेम्परेचर सिर्फ हम देख के नहीं बता सकते. अब आपने कपड़ा हाथ में ले रखा है तो वो 1 मीटर अप्रॉक्स बता सकते हैं, लेकिन वो 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है ना. अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, जैसे मैं अभी कहूँ कि इस टाइम जो है वो मेरा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अगर मैंने उसे नहीं चेक किया तो ऑटोमेटिकली वो 18 भी हो सकता है, तो 21 भी हो सकता है. तो मेयर ऑब्जर्वेशन से हम सिर्फ एस्टिमेशन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए हमें प्रॉपर तरीके से एक्चुअल मेज़रमेंट करनी पड़ती है टू नो द रियल थिंग. फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट पीपल यूज टू मेजर लेंथ बाय कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द लेंथ ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट पार्ट्स, लेंथ ऑफ सर्टन बॉडी पार्ट्स सच एज पाल्म, हैंड स्पैन, द फुट स्टेप or the length between the tip of middle finger and the elbow. देखो पुराने टाइम में जब हमारे पास प्रॉपर मेज़रमेंट के तरीके नहीं हुआ करते थे, ठीक है, जैसे सपोज हम लेंथ की बात करें, अब हमारे पास इंच टेप नहीं था, हमारे पास स्केल नहीं था, तो हम कैसे मेज़र किया करते थे? एंशियंट पीपल वो क्या करते थे, अपने किसी न किसी बॉडी पार्ट को इस्तेमाल किया करते थे टू मेज़र द लेंथ. जैसे पाल्म, हथेली को बोलते हैं ना, हैंड स्पैन, पूरा हैंड स्पैन मतलब पूरा हाथ खोल दो, पूरा हाथ खोल दो तो वो आपकी थंब से लेकर आपकी लास्ट फिंगर जो है वहाँ तक का, ठीक है, तो वो आपका हैंड स्पैन हो गया. तो इस तरह से अलग अलग फुट का यूज़ करना, फुट स्टेप का यूज़ करना. लेकिन ये देखो ना कि भाई अलग अलग लोगों का जो ये हैंड है, पार्म है, फुट है, वो तो अलग अलग होगा ना. कोई इंसान बहुत लंबा होता है, कोई इंसान इतना लंबा नहीं होता है ना, हाइट वाइज अलग अलग होता है, तो उसके बॉडी पार्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है. तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, अब जैसे आपका वो पूरा पाल्म बैठा, हो सकता है किसी का वो आधा पाल्म हो, आपका पूरा हैंड स्पैन बैठा तो हो सकता है दूसरे वाले का वो हाफ हैंड स्पैन हो. तो इस तरह से द करेक्ट मेजरमेंट कैन नॉट बी डन, ठीक है. तो उससे क्या होगा, अलग अलग पर्सन के हिसाब से ये चीज़ वेरी करती है, सो करेक्ट मेजरमेंट कैन नॉट बी मेड, ठीक. तो इसी वजह से ये मेथड्स को जो है वो बाद में जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को लेने के बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. अब देखो डायग्राम में, देखो फोटोज़ में आपको फुट दिखाया हुआ है, लेंथ ऑफ द फुट. अब इससे अगर आप लेंथ को मेज़र करते हो, आप कहते हो मेरे तो 5 फुट है, हो सकता है किसी के 4 फुट हो, है ना. क्यूबिट देखो, एल्बो से लेकर और आपकी हैंड तक, जहाँ पर आपकी सबसे बड़ी फिंगर जा रही है, मिडल फिंगर, ठीक है. और हैंड स्पैन, आपका पूरा हाथ हो गया, आपने पूरा खोल दिया, दिस इज़ योर हैंड स्पैन. थंब और लिटिल फिंगर के को स्ट्रेच कर दिया, पूरे हैंड को स्ट्रेच कर दिया आपने, दैट इज़ योर हैंड स्पैन, ठीक है. 1 फैंथम इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द आउटस्ट्रेच आर्म्स. जैसे ये देखो, ये बॉय खड़ा हुआ है, ठीक है, इसने अपनी दोनों आर्म्स को फैलाया हुआ है, तो दिस इज़ योर 1 फैथम. अब ये अलग अलग पर्सन के हिसाब से दीज थिंग्स कैन वेरी, ठीक है. एक बच्चे का कुछ होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो कुछ होगा, और अगर दो मैच्योर पर्सन्स के बीच में भी आप कंपेयर करोगे, सेम एज ग्रुप के पर्सन्स को भी कंपेयर करोगे, स्टिल दे आर फाइंड टू बी डिफरेंट. तो दीज आर नॉट द एग्जैक्ट मेजर्स ऑफ द लेंथ बाय यूजिंग द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. लेकिन अर्लियर टाइम्स में जब हमारे पास मेथड्स नहीं थे तो ये मेथड्स यूज़ हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे पास सारी साइंटिफिक वैल्यूज़ हैं जो इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है. These were used as the unit of length. Similarly, when there were no clocks, people used to count the days from sunrise to sunset
or from one full moon to another full moon. But such units of measurements were neither a standard nor reliable because they varied from person to person. अभी तो हमने बात करी लेंथ की. अब अगर हम टाइम की बात करें, जब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, क्लॉक्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग किस तरह से टाइम को मेज़र किया करते थे. वो मेज़र किया करते थे सनराइज से लेकर सनसेट तक. ठीक है, डेज को मेज़र किया करते थे. ठीक है, इसी तरह से फुल मून आया, मतलब पूरा चांद निकला, और उसके बाद धीरे धीरे चांद ने घटना शुरू किया, मून ने घटना शुरू किया, और दूसरी बार फिर फुल मून आया. तो इस तरह से वो अपना समय को काउंट किया करते थे, डेज को काउंट किया करते थे. ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है मेज़रमेंट का, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड वन. ये स्टैंडर्ड नहीं होता. ठीक है, और देखो सर्दियों में देखते हो तो दिन जल्दी, मतलब आपका जो सूरज है वो जल्दी, सनसेट जल्दी हो जाता है, और गर्मियों में देर से होता है. ठीक है, तो इस तरह के जो मेज़रमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट रिलायबल वन. हमें अगर प्रॉपर तरीके से टाइम को मेज़र करना है तो वी नीड क्लॉक. ठीक है, और अभी जैसे हमने बात करी थी आपको लेंथ की, तो पर्सन टू पर्सन मैंने बोला था दीज थिंग्स वेरी. हैंड स्पैन वेरी करता है, आपका फुट वेरी करता है. तो दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट्स. स्टैंडर्ड यूनिट्स की हेल्प से ही हम सही मेज़रमेंट कर सकते हैं. प्लेस टू प्लेस एंड वर अफेक्टेड बाय लोकल कंडीशंस. तो जो आपका टाइम होता है, इट कैन बी वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट कैन बी वेरिड इन लोकल कंडीशंस. दिस आर अफेक्टेड बाय लोकल कंडीशंस. द सेम क्वांटिटी वुड अपीयर डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल. For proper dealing, such each measurement must be the same for everybody. The unit that could be used everywhere as a basic unit of measurement is called a standard unit. A standard unit remains the same wherever, by whoever and whenever it is used. तो देखो, जो आपके इस टाइप के जो मेज़रमेंट्स होते हैं, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं. ठीक है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और है, थोड़े डिस्टेंस पे चले जाओ, किसी अदर सिटी में चले जाओ, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन आपको कुछ और मिलेंगी. ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे आपका टाइम भी वेरी कर जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो टाइम है दैट कैन बी वेरीड, और लोकल कंडीशंस के हिसाब से भी अफेक्टेड होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको. और डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल मीन्स, जैसे आपको मैंने बताया कि हैंड स्पैन सब लोगों का अलग अलग होता है, फुट सब लोगों का अलग अलग होता है. तो इस तरह से मेज़रमेंट जो होगी वो अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग बैठेगी. तो इट कैन नॉट बी जज करेक्टली. तो इसको हम जज कैसे करेंगे? द यूनिट दैट कुड बी यूज्ड एवरीवेयर एज ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड यूनिट. तो स्टैंडर्ड यूनिट की डिफाइन क्या है आपकी? वो यूनिट जो आपका एज ए बेसिक यूनिट हर जगह लिया जा सके, दैट इज़ नोन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट. जैसे टाइम का हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं सेकंड. ठीक है, इसी तरह से लेंथ का लेते हैं मीटर. तो ये आपके स्टैंडर्ड यूनिट है. 1 मीटर हर जगह सेम है, चाहे कोई भी पर्सन कहीं भी मेज़र करेगा, 1 मीटर 1 मीटर ही रहेगा, 1 घंटा 1 घंटा ही रहेगा, 1 सेकंड 1 सेकंड ही रहेगा. तो जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, दे आर सेम एवरीवेयर. दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट होता है दैट रिमेन द सेम व्हेनेवर, हूएवर एंड वेयरएवर इट इज़ यूज्ड. इसको हम कहीं भी, कभी भी और कोई भी यूज़ करें, इट रिमेन द सेम. ये एक जैसा रहना चाहिए. ठीक है, देन वी कैन से दैट दिस इज़ द करेक्ट मेजरमेंट, दिस इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. अब आज का लेक्चर जो है बेटा आपका यहीं तक है. आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है, लेक्चर्स को बार बार सुनना है. ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे सेंड करना.